नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं एक्सपोस्ट मध्य प्रदेश। हर गरीब की थाली में खाना है। लगता है एक बार फिर चुनाव होना है। एक ओर कोरोना तो दूसरी ओर मैं हूं ना जैसी कहावत देखने को मिल रही हैं। चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगना चालू हो गए हैं, तो वही टोटके जैसे असर भी देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे चुनाव के माहौल के बारे में। तो आज हम शुरुआत करते हैं ग्वालियर पूर्व से। ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके अब उनका मुकाबला कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल से होगा। यानी कि दोनों ही प्रत्याशी दल बदलकर चुनाव मैदान में आमने सामने होंगे। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में पहले ही कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो चुके हैं। भले ही भाजपा ने अभी तक उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की अधिकृत घोषणा नहीं की है, किंतु यह तय है कि ग्वालियर पूर्व से भाजपा के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल ही होंगे। इस तरह पिछले चुनाव में यह दोनों प्रत्याशी दूसरे दलों मुन्नालाल गोयल कांग्रेस और सतीश सिंह सिकरवार भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने थे, जिसमें मुन्नालाल गोयल ने सतीश सिकरवार को लगभग 18,000 मतों से पराजित किया था। किंतु बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में दोनों ही नेताओं ने अपने अपने दलों से किनारा करते हुए नए दल अपना लिए हैं। नए दलों ने भी दोनों को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस तरह यह मुकाबला 10 बदलू प्रत्याशियों के बीच होगा। ऐसे में जनता के लिए कई बड़े सवाल है कि वह व्यक्ति को मत दे, दल को दे अथवा मुद्दों को सामने रखे। मार्च 2020 में सिंधिया के साथ दल बदलने वाले मुन्नालाल गोयल कोरोना काल से ही अपने पक्ष में जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। उनके द्वारा लॉकडाउन में जनता के बीच जाकर खाद्य सामग्री, भोजन, मास्क आदि वितरित किए गए हैं। इसी तरह उस समय भाजपा में ही रहते डॉक्टर सिकरवार द्वारा भी पिछड़ी और दलित बस्तियों में सेवा कार्य किए गए। डॉक्टर सिकरवार के मन में विधायक बनने की इच्छा जागृत हुई तो 8 सितंबर को भोपाल जाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इसके बाद से ही वह लगातार अपने प्रचार में जनसंपर्क कर रहे हैं। सतीश सिकरवार के कांग्रेस में शामिल होने और अब ग्वालियर पूर्व के टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं को झटका लगा है, तो ग्वालियर पूर्व की से दावेदारी कर रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ल, वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन नागौरी, शहर अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, युवा राष्ट्रीय सचिव मितेंद्र दर्शन सिंह सहित 2 दर्जन नेता शामिल हैं। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव में सतीश सिकरवार ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उनके सामने कांग्रेस से मुन्नालाल गोयल थे। चुनाव नतीजे से मुन्नालाल गोयल ने सतीश सिकरवार को शिकस्त दी की, लेकिन 15 महीने बाद ही बदले राजनीतिक घटनाक्रम में मुन्नालाल गोयल ने सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दल बदल के बाद से ही सतीश सिकरवार नाराज माने जा रहे थे। बीजेपी के नेताओं की ओर से उन्हें कई बार मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन यह कोशिश नाकाम ही साबित हुई। सतीश के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि वह जिन सामंतवादी ताकतों के खिलाफ लड़ती है, बीजेपी ने उन्हें ही पार्टी में शामिल कर लिया, लिहाजा उन्हें कांग्रेस पर जाने का फैसला करना पड़ा। सतीश की मानो तो बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जो नाराज हैं, लेकिन वह उनकी तरह